तो अब आप पेज नंबर 10 जो है उसके ऊपर पहले आप लोगों ने सेकंड पैराग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन लिखा था, अंडर विच कंडीशंस केसी हैज़ नो यूनिट्स। अब इसका जो थर्ड पैराग्राफ है इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच रिएक्शंस केसी हैज़ यूनिट्स। यानी कि ऐसे कौन से रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जिनमें केसी की यूनिट होगी। तो अब उसमें आपके पास ये जो रिएक्शन है N2+3H2 रिवर्सिबली फॉर्म टू NH3, इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने लगी हूँ और यही रिएक्शन लिख के, तो उसके लिए मैंने ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, फॉर विच रिएक्शंस केसी हैज़ यूनिट्स। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, दिस साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड and this reaction is called product and this side sorry is called product side। अब यहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स दो नज़र आ रहे होंगे, एक आपके पास है N2 विच इज़ नाइट्रोजन और उसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा H2 विच इज़ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके मोल्स कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे आपके पास है NH3 विच इज़ अमोनिया और इसके साथ 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसके मोल्स कितने हैं, 2। तो आपको रिएक्टेंट साइड पे नज़र आ रहा होगा नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स इसके मोल्स कितने हैं, 1। 1 को आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेड साइड्स आर 4। 4 कैसे होंगे, 3 हाइड्रोजन के और 1 किसके, नाइट्रोजन के। तो यहाँ पे मैं नीचे आप लोगों को समझाने के लिए लिख देती हूँ 4 मोल्स। आंसर में ये आप जब आप इसकी पेपर में अगर ये आपका क्वेश्चन आता है या टेस्ट में आप ये काम कर टेस्ट में जब आप इसका आंसर लिखते हैं तो नीचे ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है और नीचे ये मोल्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। उसके साथ प्रोडक्ट साइड पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स। तो प्रीवियस जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड्स पे इक्वल नहीं है, इस साइड पे 4 है, इस साइड पे कितने हैं, 2 हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, उसी तरह से केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इस केसी की एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोडक्ट साइड होती है वो जब आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट साइड हमेशा ऊपर रखनी है और इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, और जो रिएक्टेंट साइड होगी वो आपने नीचे रखनी है, N2H2 और इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था, हम यहाँ पे NH3 अमोनिया के ऊपर 2 मोल्स 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 and 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसी तरह से नाइट्रोजन के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 टाइम वी विल राइट मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। यानी इसकी जो अमाउंट गिवन होगी जब आप आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल इंशाल्लाह मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगी इसी चैप्टर के, टॉपिक वाइज मैं आपको सारे टॉपिक वाइज हर चीज़ हम लोग करेंगे इस चैप्टर की। तो उसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे अब आप फिर आपके पास ये नाइट्रोजन या किसी भी केमिकल का नेम नहीं लिखा हुआ होगा बल्कि इसकी अमाउंट गिवन होगी और उसके साथ ये लिखा हुआ होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये जो हमें सब्सटेंसेस होती है ना इनकी अमाउंट होती है और इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन सब्सटेंसेस की अमाउंट की यूनिट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास H2 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर आपको 3 नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स वी विल राइट मोल पर डेसीमीटर क्यूब 3 टाइम्स, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये 2 टाइम्स हो गया, उसके बाद मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप लिखेंगे 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से जैसे मैंने आपको प्रीवियस में करवाया था, ये 1 और 1 ये इससे कट जाएंगे, ये और ये इससे कट जाएंगे, ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो हम लिखेंगे 1 और नीचे क्या लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 टाइम्स, वो इसी तरह से लिखा रहेगा क्योंकि इसकी कटिंग किसी के साथ भी नहीं हो पाई, ठीक है। अब यहाँ से Kc इज इक्वल टू, हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब नीचे से ऊपर लेके जाना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे 1 उसी तरह से लिखे रहेंगे, फिर मोल +1 और +1 टोटल कितने हो गए +2 और उसके बाद डेसीमीटर क्यूब आपके पास है ये -3, ठीक है। ये मैं एक और स्टेप बना के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मोल +2 ये कैसे आया, यहाँ से ये चीज़ मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई। तो ये मोल यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये +1 है, ठीक है।
यहाँ पे एक मोल है, यहाँ पे ऊपर उसके कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये +1 है ये भी, ठीक है। तो +1 कितने हो गए, +2, यहाँ पे +2 आ जाएगा। डेसीमीटर माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -6। अब ये Kc इज इक्वल टू 1, ये जो मोल +2 डेसीमीटर -6 है, ये नीचे से हम ऊपर ले आएंगे, तो मोल हमारे पास +2 है, नीचे ऊपर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा -2। और डेसीमीटर -6 से नीचे ऊपर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, +6। तो ये जो आपके पास Kc की यूनिट ड्राइव हुई है, मोल -2 डेसीमीटर +6, ये बुक में भी पेज नंबर 10 पे ये मौजूद है, लेकिन वहाँ पे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है सारा, वहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। हो सकता है वहाँ पे जब आप लोग देखें तो आपको समझ नहीं आएगी, तो बेहतर है कि ये जो मैंने सारी डेरिवेशन की है यूनिट की, आप इस मेथड को फॉलो करें, और इसी मेथड से अगर आपके पेपर में भी आता है तो उसको करें। और अभी आपको मैं कुछ 5 रिएक्शन सेंड कर रही हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, उन रिएक्शंस के लिए केसी की बिल्कुल इसी मेथड से, अगर आप लोगों को समझ आ गई है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो फिर आपने वो जो मैं 5 रिएक्शन सेंड करने लगी हूँ, उसकी आपने क्या करनी है, यूनिट ऑफ केसी को ड्राइव करना है। अल्लाह हाफिज़।